बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए थे। टूनी चिड़िया भी अपना घर बनाने में लगी हुई थी। तभी टूनी के बच्चे के मन में एक सवाल आया। मम्मा, हमारा घोंसला तो कितना सुंदर है, फिर हम ये घर क्यों बना रहे हैं? बेटा, बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश से बचने के लिए हमें नया मजबूत घर बनाना होगा। फिर तो मम्मा, मैं भी आपकी घर बनवाने में मदद करता हूँ। तुम अपने छोटे भाई के साथ बैठकर खेलो, घर में स्वयं बना लूंगी। उधर कालू कौवा और कौवी भी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। कालू जी, हमें भी अपना घर बनाना शुरू कर देना चाहिए। कौवी, हर साल मैं ही घर बनाता हूँ, इस बार घर तुम बनाओगी। कालू जी, कह देती हूँ, ये घर वर मुझसे ना बनेगा। अरे कौवी, कम से कम कुछ तो काम कर लिया करो, पूरे दिन घोंसले में ही पड़ी रहती हो। कालू कौवा और कौवी दोनों ही कामचोर और आलसी थे। कालू जी, मुझे तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अपने आप कितना काम करते हैं। आप दोनों लड़ना बंद करिए। मम्मा, आप दोनों एक साथ मिलकर घर क्यों नहीं बनाते? उधर टूनी चिड़िया ने अपना घर बना लिया था। टूनी, तुमने तो बहुत सुंदर और मजबूत घर बनाया है, पर टूनी, तुम्हारे चोट कैसे लगी? जूसी, घर बनाते बनाते लकड़ी लग गई। तभी वहां पर कौवी भी आ गई। टूनी, तुम्हारा घर कितना अच्छा बना है, मुझसे तो ऐसा घर कभी भी ना बने। कौवी, अगर तुम मेहनत करो तो तुम भी ऐसा घर बना सकती हो। टोनी, मैं सोच रही हूँ कि अपना घर तुमसे बनवा लूं। कौवी, मैं तुम्हारा घर जरूर बना देती, पर मुझे चोट लगी है। हाँ हाँ टोनी, हम अपना घर बना लेंगे, तुम तो हो ही कामचोर। इतना बोलकर कौवी वहां से चली गई। कौवी ने जाकर सारी बात कालू कौवा को बताई। टोनी की इतनी हिम्मत कि उसने हमारा घर बनाने से मना कर दिया। कालू जी, इस टोनी से बदला लेना होगा। काश मुझे ये चोट ना लगती, तो मैं कौवी का घर बनाने में कौवी की मदद जरूर करती। कुछ ही दिनों में कालू कौवा और कौवी ने अपना घर बना लिया। रात के समय में अचानक बारिश शुरू हो गई। टोनी रात में अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। कालू जी, चलिए, यही मौका है टोनी से अपना बदला लेने का। तभी कालू कौवा और कौवी टोनी के घर आए और हथौड़े मार मार कर टोनी का घर तोड़ने लगे। तेज बारिश में टोनी का घर जोर जोर से हिलने लगा। ये अचानक घर कैसे हिलने लगा? मम्मा, डर लग रहा है। तुम डरो नहीं मेरे बच्चों, मैं अभी कुछ करती हूँ। कौवा और कौवी वापस अपने घर आ गए। टोनी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आई। तेज हवा से टोनी का घर गिर गया। कालू जी, बहुत इतरा रही थी टोनी अपने घर पर, अब आएगा मजा। मेरा घर तो गिर गया, अब मैं क्या करूं? तभी टोनी की नजर पास में पड़ी हुई मिट्टी पर गई। टोनी मिट्टी के पास आई। मम्मा, आप इस मिट्टी का क्या करोगी? बेटा, मैं इस मिट्टी से घर बनाऊंगी। टोनी फटाफट मिट्टी का घर बनाने लग गई और कुछ ही समय में टोनी ने अपना मिट्टी का घर बना लिया।
अब बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? मम्मा, ये घर तो पहले वाले घर से भी सुंदर है। तभी कालू कौवा का घर तेज बारिश में पेड़ से नीचे गिर गया। कौवी, तुमने ही तो इतना कमजोर घर बनाया था, देखो टूट गया ना। कालू जी, इस घर की छत आपने बनाई थी, ये घर आपके कारण टूटा है। कौवी, ज्यादा मत बोलो, तुम किसी काम की नहीं। चलो अब किसी से मदद मांगते हैं। तभी कालू कौवा और कौवी टूनी के मिट्टी घर के पास आए। कालू जी, ये किसका घर है? चलो कौवी, घर के अंदर चलकर मदद मांगते हैं। कौवा और कौवी घर के अंदर आए तो कौवी टूनी को घर में देखकर चौंक गई। टूनी, ये तुम्हारा घर है? पर तुम्हारा घर तो हमने तोड़ दिया था। कौवी, ये क्या बोल दिया तुमने? अब टूनी हमारी सहायता नहीं करेगी। कालू भैया, आप दोनों ने मेरा घर तोड़कर बहुत बुरा किया, पर मैं आप जैसी नहीं हूँ। बारिश बंद होने तक आप मेरे मिट्टी के घर में रह सकते हो। टूनी की बात सुनकर कौवा और कौवी शर्मिंदा हो गए। टूनी, हमें माफ कर दो, अब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। टूनी ने दोनों को माफ कर दिया और कौवा और कौवी दोनों हमेशा के लिए सुधर गए। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।